हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर। मैं आपका अपना होस्ट दोस्त और कोच वरुण। साइकिल एजुकेशन सीरीज के 5 एपिसोड हम लोग ऑलरेडी शूट कर चुके हैं और आज 6th एपिसोड जो है वो आप ऑन एयर हो जाएगा। इसके बाद ये हमारा 6th एपिसोड है जिसका नाम है साइड इफेक्ट मैनेजमेंट ड्यूरिंग साइकिल, स्टे एनहांस्ड नॉट डैमेज्ड। बहुत सारे लोगों को ये दिक्कतें रहती हैं कि साइड इफेक्ट्स कौन से होंगे, क्या होंगे, हमें हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते, क्या जो साइड इफेक्ट्स है वो सबको होंगे। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो डील करनी पड़ती है कि एथलीट को, एक कोच को, जब वो एनाबॉलिक्स किसी के चलाता है या खुद के चलाता है। बहुत सारे कोचेस ये भी बोल देते हैं कि कुछ नहीं होता, तुम इस चीज़ को चला लो। तो नॉर्मली क्या होता है, हर एथलीट चाहता तो है कि वो बड़ा हो जाए, लेकिन बहुत कम एथलीट ऐसे होते हैं जो अपनी हेल्थ को भी मैनेज रखते हैं। जैसे हम बोलते हैं हम बॉडी बिल्डिंग नहीं करते, हम सेफ बॉडी बिल्डिंग करते हैं। तो जब आप बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहे हो तो उसमें एक चीज़ बहुत ध्यान में रखने की ज़रूरत है, वो है आपके हार्मोन्स। आप अपने हार्मोन्स को कितना रैक कर रहे हो, अपने ऑर्गन्स को कितना रैक कर रहे हो, कितने आपके हार्मोन्स जो है वो सही जा रहे हैं और कितने हार्मोन्स आपके खराब हो रहे हैं। ठीक है, आप एनहेंसमेंट के बारे में बात कर रहे हो और साइड इफेक्ट्स के बारे में बात ना करो, ये गलत है। यही एक चीज़ है जो एक कह सकते हो नूब एथलीट जो होता है ना, मतलब कि जो नया नया है, जिसको आप नूब एथलीट है, जो नया है, निब्बा बोल देते इसको। ठीक है, वो डिफर करता है एक प्रो एथलीट से, एक अच्छे एथलीट से, क्योंकि जो एक अच्छा एथलीट है उसे पता है कि बॉडी बिल्डिंग इज द पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन जो आपके ऑर्गन्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपका ब्लड वर्क है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो उसको करता है बार बार। लेकिन जो एक नया नया बच्चा है, जो नया एथलीट है, कुछ नहीं होगा, कर लेंगे, तो केयरलेस एथलीट है। इन दोनों में यही चीज का डिफरेंस होता है। तो इस एपिसोड के अंदर, जो कि साइकिल एजुकेशन सीरीज का हमारा 6th एपिसोड है, आई विल ब्रेक डाउन द मेजर साइड इफेक्ट्स दैट ऑकर ड्यूरिंग साइकिल्स, एग्जैक्टली हाउ टू मैनेज देम एंड सेफली, स्मार्टली एंड साइंटिफिकली। बट बिफोर मूविंग टूवर्ड्स टू द वीडियो, नीचे दिए गए नंबर नोट कर लीजिए, हमारी टीम के नंबर है। आपको किसी तरह का कोई स्टफ चाहिए, कोई कोर्स की जानकारी चाहिए, कुछ चाहिए, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, और कंसल्टेशन कॉल भी आप इसी नंबर पे बुक कर सकते हैं। एंड नथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड इन माय मेनी वीडियोस। बाकी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि लोगों तक पहुंच सके। लेट्स मूव टुवर्ड्स सेक्शन नंबर 1 विच इज द कॉमन साइड इफेक्ट्स। जैसे कि आप देख लो साइड पे एक हमारे जो प्रेजेंटेशन बनी हुई है, स्लाइड बनी हुई है, आप इसके अंदर भी इसको रीड कर सकते हो। आप अपने फ़ोन को या लैपटॉप, फ़ोन को लैंडस्केप मोड पे कर लो या लैपटॉप या स्क्रीन पे देखोगे तो आपको ये पूरी पूरी इजीली दिख जाएगी। बहुत जल्दी हमारी वेबसाइट के ऊपर ये सेक्शन आने वाला है जिसके अंदर हम पीडीएफ को अपलोड कर दिया करेंगे और आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हो। वो उन चीज़ों के उनके लिए होगी जो हमारे जो हमारे सब्सक्राइब क्लाइंट्स हैं, जैसे हमारा जो कोर्सेज चल रहे हैं, बाकी भी एनाबॉलिक ब्लूप्रिंट, ये वो सारा कुछ, तो उनके जितना भी डाटा होगा वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो सेक्शन 1 के बारे में बात करते हैं, द कॉमन साइड इफेक्ट्स। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर एनहांस्ड। एनहांस्ड होने के साथ बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे पहला आता है एस्ट्रोजन रिलेटेड इश्यूज। बहुत सारे लोगों को गायनोकोमेस्टिया हो जाता है और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि गायनोकोमेस्टिया जो है वो सिर्फ एस्ट्रोजन से होता है या एस्ट्रोजन सिर्फ गायनोकोमेस्टिया ही होता है। तो दोनों ही चीज़ें गलत है। हाँ, एस्ट्रोजन के साथ गायनोकोमेस्टिया होता है, ब्लोटिंग होती है, मूड स्विंग्स होती है। अगर आपका एस्ट्रोजन हाई है, ठीक है, तो ब्लोटिंग होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आपका एस्ट्रोजन हाई है तो मूड स्विंग्स भी होगा, लिबिडो लो होंगे, ठीक है, बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, सेकंड आता है एंड्रोजन रिलेटेड इश्यूज। एंड्रोजन रिलेटेड इश्यूज में सबसे पहले आता है आपका एक्ने, सेकंड आता है हेयर लॉस, थर्ड आता है एग्रेशन। एग्रेशन जिसको आप रॉयड रेज के नाम से भी बोलते हो। ठीक है, थर्ड में आता है ब्लड प्रेशर एंड लिपिड इश्यूज ड्यू टू वाटर रिटेंशन या फिर पुअर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। आपको ब्लड प्रेशर के इश्यूज आते हैं। ये कॉमन साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो हो सकते हैं। कॉमन साइड इफेक्ट्स का मतलब ये नहीं है कि ये आपको होंगे ही होंगे। इसी चैनल के ऊपर मेरी हर एक टॉपिक के ऊपर, जैसे हर एक सॉल्ट के ऊपर वीडियो मैंने बना रखी है और उसके अंदर मैंने बता रखा है कि कौन कौन से साइड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन उसमें मैंने एक चीज़ हर वीडियो में बोली है कि ये साइड इफेक्ट जो है ये सबको नहीं होंगे, किसी को हो सकते हैं, किसी को नहीं भी हो सकते, जरूरी नहीं है कि सबको होंगे। ठीक है, दे आर नॉट नेसेसरी या नॉट मैंडेटरी। तो डिपेंड्स कि आप अपनी साइकिल के ड्यूरिंग कितने अवेयर रहते हो अपनी चीज़ों को लेके, कितना ज़्यादा आप ड्यूरिंग साइकिल थेरेपी में कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ कर पा रहे हो, कौन कौन सी चीज़ों की आपको नॉलेज है, वो सब कुछ अगर आप काउंट करते हो तो साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं या बहुत कम होते हैं। द लिवर एंड किडनी स्ट्रेस। लिवर और किडनी स्ट्रेस हमेशा आपको ओरल स्टेरॉइड्स की वजह से होता है। 99% लिवर का तो ओरल से ही होता है। हाँ, कई बार इंजेक्टेबल की डोज बहुत ज़्यादा है या क्रिएटिनिन लेवल बहुत बढ़ गया है तो किडनी इश्यूज आपको आ सकते हैं। सप्रेस नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, ये मेन साइड इफेक्ट है जो होगा ही होगा। आपका टेस्टिकुलर एट्रोफी होगी, आपके एलएच एफएसएच टोटल टेस्टोस्टेरोन जो है ये सप्रेस होने ही होने हैं। एवरी वन ऑफ दीज कैन बी मैनेज इफ यू प्लान
फॉर इट बिफोर स्टार्टिंग द साइकिल। मैं हमेशा बोलता हूँ कि पीसीटी के साथ साथ ड्यूरिंग साइकिल थेरेपी भी आपको, ड्यूरिंग साइकिल थेरेपी का मतलब होता है वो चीजें जो आपको ड्यूरिंग एक साइकिल चलानी है, अपने मेडिसिन जो आपको फार्मेसी से मिलती है। जैसे मेरे पास कोई एथलीट एनरोल होता है तो मैं पहले बोलता हूँ कि जो आप एनाबॉलिक्स ले रहे हो, जो आप पेप्टाइड्स ले रहे हो, उनके अलावा आपकी कुछ मेडिसिन आपको फार्मेसी से लेनी पड़ेंगी। अगर आप वो यूज करोगे तब हम आपको एनरोल करके आपका प्लान बना सकते हैं, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, तो ड्यूरिंग साइकिल थेरेपी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर ऑन एनाबॉलिक साइकिल। सेक्शन 2 में बात करते हैं एस्ट्रोजन और एआई मैनेजमेंट की, जिसका मतलब होता है एरोमेटिस इनहिबिटर मैनेजमेंट। ठीक है, एस्ट्रोजन कंट्रोल बहुत जरूरी है, ये मेन की है आपके साइकिल का। अगर एस्ट्रोजन ऊपर नीचे जा रहा है तो आपको एआईज का यूज करना पड़ेगा। देखो ये नेसेसरी नहीं होते, बहुत सारे लोग एआईज या एस्ट्रोजन ब्लॉकर्स को फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द साइकिल लगा लेते हैं। ठीक है, वो गलत है। स्टार्टिंग ऑफ द साइकिल में एआई नहीं लग सकता, ना ही आपका एस्ट्रोजन ब्लॉकर लग सकता है, क्योंकि एस्ट्रोजन की भी रिक्वायरमेंट आपकी रहती है। ठीक है, तो वो कब कैसे कितना लगना है वो आपकी लैब रिपोर्ट्स या लैब मार्कर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहली बात आपको देखना पड़ता है कि वाटर रिटेंशन कितनी हो रही है, लिबिडो और मूड स्विंग्स कितने हैं। हमेशा ब्लड वर्क यूज करो, कभी गैस वर्क मत यूज करो इन चीजों को देखने की। हाँ ठीक है, मेरे को मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मूड स्विंग्स कभी कभी टेम्परेरी भी होते हैं। ठीक है, तो हमेशा अपने लैब मार्कर्स को चेक रखो। जब कभी आपने एस्ट्रोजन ब्लॉकर या एआई लगाना है, आप साइकिल पे हो, सॉरी, तो आपको एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, इन चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। एआई की लो डोज रखो, आर्मिडेक्स, एक्सटेन, ठीक है, अरोमेसिन, इन चीजों को आप यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको देखना पड़ेगा E2 बहुत ज्यादा हाई है तभी ये चीजें यूज होती है, वैसे नहीं होती। और अरोमेटाइजेशन, जब टेस्टोस्टेरोन का कन्वर्जन एस्ट्रोजन में होता है उसको अरोमेटाइजेशन बोला जाता है। वो अरोमेटाइजेशन का कंसेप्ट रोकने के लिए आप एआई लगाओ, लेकिन आप एस्ट्रोजन ब्लॉकर कभी भी मत लगाओ। कोशिश करो एस्ट्रोजन ब्लॉकर को आप जितना भी दूर कर सकते हो। बाकी एआई को भी अगर आप ज्यादा यूज करोगे तभी भी आपका एस्ट्रोजन क्रश हो जाएगा या बहुत लो हो जाएगा, और लो एस्ट्रोजन भी लो लिबिडो का एक साइन बनता है। बहुत से लोगों को लगता है कि हमारा एस्ट्रोजन हाई है तो लिबिडो लो है, नहीं। एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन की रेशियो जो है वो जेन्युइन होनी चाहिए, वो ठीक होनी चाहिए, नहीं तो लिबिडो की तो बात अलग है, जॉइंट पेन, फैटीग, फ्लैट लुक, ये सब कुछ होगा। मेन आपका गोल क्या होना चाहिए, बैलेंस। एस्ट्रोजन टू टेस्टोस्टेरोन का रेशियो जो है वो बैलेंस करना मेन आपका गोल होना चाहिए। So let's move towards section number 3, blood pressure and cardiovascular health. Most athletes ये इसको इग्नोर करते हैं टिल द टाइम बहुत देरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कुछ नहीं हो रहा, मुझे तो कुछ गलत फील नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। एनाबॉलिक्स आप कोई भी यूज कर रहे हो, ज्यादातर बोल्डिनॉन को बोल दिया जाता है, लेकिन कोई भी एनाबॉलिक्स यूज कर रहे हो तो आपका ब्लड थिक होगा ही होगा, वाटर रिटेंशन बढ़ेगी बढ़ेगी, और इससे आपका बीपी भी बढ़ेगा। आपको बीपी को वीकली मॉनिटर, मैंने बहुत बड़ी बोला कि वीकली मॉनिटर करो, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा एनाबॉलिक्स पे हो या फिर आप कटिंग साइकिल्स पे हो जिसके हार्श सॉल्ट्स है, हार्श कंपाउंड्स है, ट्रेंड जैसे कंपाउंड्स है, तो आप वीकली छोड़ो, आप दिन में 2 बार ही अपना बीपी जरूर चेक करो, सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों। ठीक है, टेलमिसार्टन को ऐड कर सकते हो आप अगर आपको पता है कैसे करिए, या फिर आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हो, या अगर कोच इतना लायबल है टेलमिसार्टन ऐड करवाने के या कोई भी एआरवी ऐड करवाने के तो वो ठीक है। उसके बाद आप CQ10 इंजेक्टेबल फॉर्म में या ओमेगा 3 इनको यूज कर सकते हो फॉर बेटर लिपिड्स। ठीक है, देन सोडियम और हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। कई बार लोग क्या करते हैं, वाटर अपनी फैट लॉस के लिए अपना सोडियम यानी कि नमक को बंद कर देते हैं, वाटर की मैनिपुलेशन करते हैं, वो चीजें गलत है। बैलेंस होना जरूरी है, मैनिपुलेशन हमेशा बैलेंस पे होती है। यू कांट ग्रो इफ योर हार्ट कांट हैंडल इट। अगर आपको बड़े होना है, बॉडी को बड़ा दिखाना है, तो हार्ट हेल्दी होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट कम योर सेक्शन नंबर 4, लिवर एंड किडनी सपोर्ट। जब आप ओरल यूज करो तो लिवर एंड किडनी सपोर्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे पहली बात, इसके अंदर आपका लिव 52 नहीं चलता, अवॉइड करो मिल्क थिसल को भी। पहली चीज जो मैं हमेशा यूज करवाता हूँ दैट इज यूटिलिव। यूटिलिव महंगी है तो लोग टुडका या नेक पे भी चले जाते हैं, डेली बेसिस पे इसको यूज करना होता है। बाकी आप एनाबॉलिक्स पे हो, ट्राई टू अवॉइड अल्कोहल एंड पैरासीटामोल जैसी टैबलेट्स आप अवॉइड करो। बाकी अब एक लेटेस्ट स्टडी आ गई है जिसके अंदर नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को आप एनाबॉलिक्स के साथ यूज कर सकते हो, लेकिन इन अ लिमिट, एंड दैट आल्सो हेल्प्स यू टू इंक्रीज योर मसल मास। ठीक है, स्टे हाइड्रेटेड, टेक 4 to 5 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे। बाकी ऐड हर्बल सपोर्ट्स, अगर आपको लग रहा है आप सपोर्ट कर रहे हैं ऐड करना है तो मिल्क थिसल वगैरह ऐड कर लो, जो मैंने पहले मना किया क्योंकि हम लोग नहीं कर पाते। ठीक है, किडनीज नीड हाइड्रेशन एंड कंट्रोल प्रोटीन इनटेक, नॉट ओवरलोडिंग। अब ओवरलोडिंग हर पर्सन के लिए डिफरेंट है, किसी को लग रहा है कि 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट में यूज कर रहा हूँ वो ज्यादा है, किसी के लिए 5 ग्राम भी कम है। ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। इसको आप ये नहीं कह सकते कि उसने इतना यूज किया था तो मैं इतना कर रहा हूँ। हर इंसान के लिए ये चीजें डिफरेंट है और डिफरेंटली ही वर्क करेंगी। रिमेंबर, यू कांट फिक्स अ डैमेज्ड ऑर्गन मिड साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको लग रहा है कि कोई भी ऑर्गन, लिवर, किडनी, किसी पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा आ गया और आप साइकिल पे हो और आपको लग रहा है कि आप साइकिल में मैनिपुलेट कर लोगे, वो नहीं कर पाओगे, दैट इज नॉट पॉसिबल।
आपको साइकिल बंद करना ही पड़ेगा। यू हैव टू कम कंप्लीटली ऑफ द साइकिल, चाहे आपकी टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन है, चाहे आपके लिवर है, किडनीज है, कुछ भी है। सो फॉर एट दैट टाइम जस्ट कम ऑफ द साइकिल फॉर मैनेजिंग ऑल दिस थिंग्स। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 5, मैनेजिंग हार्मोनल सप्रेशन। साइकिल के ऊपर जब आप होते हो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन हमारा शट डाउन होता है, ये हम सबको पता है, ठीक है, और ये एक्सपेक्टेड चीज भी होती है, लेकिन आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। आप HCG, क्लोमिड जैसी चीजों को यूज कर सकते हो, ठीक है, और आपकी रिकवरी भी इस चीज पे डिपेंड करेगी कि आपने साइकिल बंद कैसे की। कई बार लोग क्या करते हैं, डेका जैसा कंपाउंड चला रहे हैं और एकदम से टेपर डाउन करके या टेपर डाउन किए बिना भी बंद कर देते हैं, डायरेक्टली PCT शुरू करें, वो गलत है। सप्रेशन है वो सप्रेशन रहेगी। यूज प्रॉपर PCT, ये हम नेक्स्ट जो 7th हमारा एपिसोड आएगा उसके इसमें इसके बारे में बात भी करेंगे। हार्श कंपाउंड को बैक टू बैक यूज करना बंद कर दो। कीप योर साइकिल ड्यूरेशन रीजनेबल, ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे साइकिल चल रहे हैं, अगर लंबे साइकिल चल भी रहे हैं तो लैब मार्कर्स जरूर करवाओ। जैसे कई लोग 1-2 साल साइकिल चलाते हैं, वो चल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें डोज मैनिपुलेशन बहुत जरूरी है, किस लेवल पे आप डोज ले रहे हो, सब कुछ बहुत जरूरी है। गेट पोस्ट साइकिल ब्लड वर्क बिफोर रीस्टार्टिंग एनीथिंग। थिंक ऑफ योर एंडोक्राइन सिस्टम एज योर इंजन, डोंट रेड लाइन इट फॉर एवर। एंडोक्राइन सिस्टम को अपनी गाड़ी के इंजन की तरह समझो, इतना भी मत उसको वेयर एंड टियर करो कि परमानेंट रेड लाइन के नीचे आ जाए और दोबारा स्टार्ट ही ना हो। गॉट इट? सो सेक्शन नंबर 6, ब्लड वर्क एंड मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल। ब्लड वर्क इज योर मिरर, जो आपको आपकी लैब रिपोर्ट्स में दिख रहा है, आपके बॉडी वैसी ही है। बाहर से कुछ जो बाहर से दिख रहा है दैट इज जस्ट एन इमिटेशन, वो तो लोगों को दिखाने के लिए। जो एक्चुअल जो आपकी बॉडी है दैट इज फ्रॉम इनसाइड। तो उसके लिए आपको कुछ मार्कर्स को ट्रैक करना पड़ता है, लिवर एंजाइम्स, ALT, AST इसको बोलते हैं, SGOT, SGPT बोलते हो आप, उनको ट्रैक करना जरूरी है। किडनी के टाइम पे आपको क्रेटिनिन और EGFR, ग्लोबल फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं इसको, ये ट्रैक करना बहुत जरूरी है। लिपिड पैनल में आपको LDL, HDL की वैल्यूज देखनी जरूरी है। हार्मोन्स में आप टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन या एस्ट्रेडियोल, प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरोन, इनको जरूर ध्यान में रखें। इफ यू आर नॉट टेस्टिंग यू आर गेसिंग एंड दैट्स द फास्टेस्ट वे टू गेट हर्ट। आप नहीं टेस्ट करवा रहे हो, लैब मार्कर्स नहीं करवा रहे हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है और आप इसी में अपना नुकसान करवाओगे। सो लास्टली कोच वर्डिक्ट में मैंने लिखा था कि एक चीज ध्यान रखो कि एनहांस्ड होना आपकी लिमिट्स को पुश करना ही नहीं है, बल्कि लॉन्जिटिविटी और प्रोडक्टिविटी को भी पुश करना है। स्टे एनहांस बट नॉट डैमेज। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे PCT के बारे में, पोस्ट साइकिल थेरेपी के बारे में, ठीक है। कम बैक फेज दैट मोस्ट एथलीट्स ओवरलुक। बहुत बार ऐसा होता है एथलीट्स को समझ ही नहीं आता कब PCT करनी है, कब बंद करनी है, कब चलानी है, ठीक है। तो कई बार 1 महीने PCT, 10 दिन में PCT कर रहे हैं, वो क्या वो सही है, क्या वो गलत है, वो सब के बारे में बात करेंगे। सब्सक्राइब टू द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर, follow at the rate anabolic arc ARCC and visit www.thebodybuildingdoctor.in to learn real science behind performance enhancement. Thank you. Thanks for watching the video. Thank you.